Hello bachcho, let's read out the question first. A cyclotron has an oscillator frequency of 12 megahertz and d's of radius 0.5 meter. Calculate the magnetic induction B needed to accelerate deuterons of mass 3.34 into 10 to mass 27 kg and a charge 1.6 into 10 to mass 19 coulomb. Also, calculate the energy acquired by deuterons. So बेसिक सा क्वेश्चन है कि एक साइक्लोट्रॉन है, उसकी ऑक्सीलेटर फ्रिक्वेंसी गिवन है 12 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन उसमें एक्सेलरेट हो रहा है, म्यू हो रहा है, वो ड्यूटेरॉन के फॉर्म में, राइट। सो वो सर्कुलर मोशन करेगा, राइट। सो उसका रेडियस गिवन है 0.5 मीटर। और साथ ही साथ जो मैग्नेटिक फील्ड में वो एक्सेलरेट हो रहा है, वो हमें बोला गया है यहाँ पर बी है, जिसे हमें कैलकुलेट करना होगा, राइट। ड्यूटेरॉन का मास गिवन है, उसका चार्ज गिवन है, एंड आफ्टर दैट फाइनली वी हैव टू कैलकुलेट कितनी एनर्जी उसको रिक्वायर्ड होंगी ड्यूटेरॉन को इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव होने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ सोल्यूशन से। But before of that, let's see the key concept which we are going to use here for this question. So हमें जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में मूव होता है तो वो सर्कुलर पाथ में मूव होता है। सो वो जो सर्कुलर पाथ होता है उसका रेडियस क्या हो जाता है, r इज इक्वल टू एम वी बाय बी इंटू क्यू, जहाँ पर m इलेक्ट्रॉन या फिर किसी भी पार्टिकल का मास हो जाएगा, वी उसकी वेलोसिटी, बी मैग्नेटिक फील्ड, और आप बोल सकते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, और क्यू क्या हो गया, उसका चार्ज हो जाएगा पार्टिकल का। सो ये तो हो गया एक कंसेप्चुअल फॉर्म। बट देखिए यहाँ पर हमें ऑक्सीलेटर फ्रिक्वेंसी भी गिवन है। सो उसके लिए देखिए जो जब ड्यूटेरॉन या फिर जब ड्यूटेरॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मूव होता है, सो उस टाइम पर उसका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टी इक्वल्स टू 2πm बाय क्यूबिक। सो ये भी हम कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ फाइनली सोल्यूशन से। सो सबसे पहले तो देखिए मुझे क्या फाइंड करना है, कितना मैग्नेटिक इंडक्शन उसे रिक्वायर्ड होगा। अब वो हम किस फॉर्मूले से यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही फॉर्मूले में हमें गिवन है। सो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटीज किस में मिल रही है, टाइम पीरियड के लिए। सो मैं यूज कर लूंगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला, दैट इज टी इक्वल्स टू 2πm डिवाइडेड बाय क्यू बी। सो यहाँ से मैग्नेटिक इंडक्शन विल बी इक्वल्स टू 2πm डिवाइडेड बाय क्यू इंटू टी। नाउ सी हमें गिवन क्या है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, ना कि टाइम पीरियड। सो मैं सिंपली वी नो दैट कि जो फ्रीक्वेंसी होती है बेसिकली उसको हम न्यू से डिनोट करते हैं, एंड इट इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू 1/t। सो यहाँ पर 1/t की जगह हम न्यू रख देंगे। सो मैग्नेटिक इंडक्शन किसके इक्वल आ जाएगा, 2πm इंटू न्यू बाय क्यू के इक्वल आ जाएगा। अब हम इसमें सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। So here I am writing. So magnetic induction, this will be equals to 2 pi, mass कितना given है 3.34 into 10 raised to minus 27 multiply by new, that is frequency. So 12 megahertz है। So mega के लिए हम 10 raised to 6 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, so hertz में हो जाएगा सिंपली, डिवाइडेड बाय चार्ज। सो चार्ज यहाँ पर क्या है, सो ये देखिए हमें गिवन है 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 कूलम। सो जब हम इसे डिवाइड करते हैं और सॉल्व करते हैं, सो हमें मैग्नेटिक इंडक्शन अप्रोक्सीमेटली मिल जाता है 1.574 टेस्ला के इक्वल, और रादर हम इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही यूनिट्स मैग्नेटिक इंडक्शन की होती है। सो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ना अब हमें सॉल्व करना है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए बोल रहा है एनर्जी एक्वायर्ड बाय ड्यूटेरॉन्स। सो बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में मूव होता है,
सो उसके पास कौन सी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है? ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी, राइट? सो सिंपली हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो वो क्या हो जाएंगी? के ई, दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2 mv का स्क्वायर। नाउ सी, यहाँ पर हमें सभी की सभी क्वांटिटीज पता है। लेफ्टिंग द वेलोसिटी, सो वेलोसिटी कहाँ से फाइंड करेंगे? उसके लिए हम फर्स्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे जो कि हमने की कॉन्सेप्ट में लिखा था, राइट? तो चलिए हम सबसे पहले तो वेलोसिटी को फाइंड कर लेते हैं। सो उसके लिए मैं यूज करूंगा r इज इक्वल्स टू एम वी बाय बी इंटू क्यू। सो यहाँ से v विल बी इक्वल्स टू आर बी क्यू बाय एम। सो रेडियस कितना गिवन था? देखिए रेडियस गिवन था 0.5 मीटर, राइट? सो ये हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय बी, जस्ट कैलकुलेटेड 1.574 multiply by charge again 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम divided by mass है 3.34 into 10 raised to minus 27। so जब आप इसे simplify करते हैं so approximately velocity comes out 37.7, okay, approximately into 10 raised to 6 मीटर पर सेकंड की। तो चलिए अब इन वैल्यूज को यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ताकि हमें एनर्जी रिक्वायर्ड मिल जाए। सो काइनेटिक एनर्जी इट विल बी इक्वल्स टू 1/2 ऑफ मास कितना था 3.34 इंटू 10 रेज टू माइनस 27 मल्टीप्लाई बाय वी का स्क्वायर दैट इज 37.7 इंटू 10 रेज टू 6 का होल स्क्वायर। सो जब आप इसे सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करेंगे सो काइनेटिक एनर्जी से मिल जाएंगी सिंपली 4.723 इंटू 10 रेज टू माइनस 12 जूल में। बट हमें एनर्जी बेसिकली जूल में कैलकुलेट नहीं करनी होती, हमें किस में कैलकुलेट करनी होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो सिंपली हम इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देंगे। सो काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो किसके इक्वल हो जाएंगी? 4.723 इंटू 10 रेज टू माइनस 12। इसको हम डिवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से दैट इज 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19। सो हमें किस में मिल जाएंगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो जब हम इसे डिवाइड करेंगे सो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 29.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि बेसिकली यहाँ पर लेट मी राइट वन मोर स्टेप्स। सो यहाँ पर कैसे आएगा? 29.5 इंटू 10 रेज टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? सो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये कितना आ जाएगा? सिंपली 29.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है? सो इतनी एनर्जी उस ड्यूटेरॉन को रिक्वायर्ड होंगी while मूविंग इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। सो ये हो गया कंप्लीट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द सिंपल कंसेप्चुअल फॉर्मूलाज ऑफ रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन while मूविंग टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड time period for the deuteron while into the magnetic field. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.